आज मैं दो अनोखे दोस्तों की बात करने जा रहा हूं, वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू। ये दोनों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में थे, जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में और उसके बाद एक एकीकृत व स्वतंत्र भारत बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। नेहरू और पटेल कई मुद्दों पर एक दूसरे से असहमत हो जाते थे। ये मतभेद वे निजी तौर पर भी जताते थे और सार्वजनिक रूप से भी। लेकिन इसके बावजूद दोनों एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे और भारत के सामाजिक व राजनीतिक जीवन में एक दूसरे के योगदान को पूरी ईमानदारी से स्वीकारते और सराहते थे। उनके बीच जो स्नेह था, उसके बारे में पटेल जी ने कहा था, काल की गति के साथ यह स्नेह बढ़ता गया है। आज लोग यह कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब हम अलग होते हैं और अपनी समस्याओं व कठिनाइयों का हल निकालने के लिए मिलकर विचार नहीं कर पाते, तो यह दूरी हमें कितनी खलती है। आजकल इन दोनों के बारे में झूठी बातें फैलाई जाती हैं, जैसे कि यह दोनों आपस में शत्रु थे। मजे की बात यह है कि ऐसी बातें उनके समय में भी की जाती थीं, लेकिन पटेल जी ने नेहरू को लिखे एक पत्र में साफ कहा था, कुछ स्वार्थ प्रेरित लोगों ने हमारे बारे में भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया है और कुछ भोले लोग उन पर विश्वास भी कर लेते हैं। किंतु सच्चाई यह है कि हम आजीवन सहयोगी और भाइयों की तरह साथ काम करते रहे हैं और एक दूसरे के मतों का सम्मान हमेशा वैसे ही किया है जैसा गहरे विश्वास के बाद ही किया जा सकता है। जब गांधी जी की हत्या हुई, तब कई नेताओं ने इसका दोष पटेल जी पर डाल दिया, कहते हुए कि गृह मंत्री होने के नाते सुरक्षा देना उनका कर्तव्य था। इससे पटेल जी बहुत मानसिक तनाव में थे। उन्होंने अपना इस्तीफा भी तैयार कर लिया था, जिसे वे प्रधानमंत्री को भेजने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही नेहरू जी का एक खत आया। उसमें लिखा था, बापू के निधन के बाद जिस संकट का सामना हमें करना पड़ रहा है, मुझे लगता है कि यह मेरा, और अगर मैं कहूं तो आपका भी, कर्तव्य है कि हम दोनों मिलकर दोस्तों और सहयोगियों की तरह इसे संभालें। केवल ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा और एक दूसरे पर विश्वास के साथ। इस भावपूर्ण पत्र का पटेल जी ने भी उसी भावना से उत्तर दिया। हम दोनों एक ही उद्देश्य के आजीवन साथी रहे हैं। देश के सर्वोपरि हित और हमारे आपसी प्रेम व सम्मान ने सोच और स्वभाव के सभी मतभेदों को पार करते हुए हमें हमेशा एक साथ रखा है। बापू की याद भी हमें जोड़ती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं इसी भावना से अपनी जिम्मेदारियों का पूरा निर्वहन करूंगा। केवल यही नहीं, एक बार जब नेहरू जी बंगाल की हिंसा से बहुत दुखी थे और उन्होंने तय कर लिया कि वे प्रधानमंत्री पद छोड़कर वहीं जाकर हिंसा रोकेंगे, तो जब यह बात पटेल को पता चली, तो उन्होंने नेहरू को जैसे बड़े भाई या सच्चे दोस्त डांटते हैं, वैसे समझाया, आपकी जरूरत यहां है, आप ऐसा नहीं कर सकते। इन दोनों में मतभेद थे, लेकिन उनके संबंध में एक मिठास, एक अपनापन और एक दोस्ताना भाव था। आज के समय में जब बड़े पदों पर बैठे कुछ लोग इन दोनों के बारे में तथ्यहीन बातें कहते हैं और हम लोग उन पर विश्वास भी कर लेते हैं, तब हम इस दोस्ती की मिसाल को भूल जाते हैं। काश नेहरू पटेल जैसी सहयोगी और भरोसेमंद दोस्ती हर किसी को मिले।